तो जितना हम इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, मतलब हमारा जो मॉडल है कि बायो साइको सोशल, उसमें से एक जो सोशल है, बायो मतलब जेनेटिक्स या वो होता है, साइको मतलब हमारी मानसिकता होता है, सोशल मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं। तो जितना हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जितना हम इसका इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या आपको लगता है कि समाज में भी इस बारे में उस तरह से समझदारी से विचार होता है? समाज भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जो फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से हमारी मानसिक जो आरोग्य है वो बिगड़ रहा है, उस पर असर हो रहा है और हमें मानसिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ रहे हैं? क्या समाज इसके बारे में जागरूक है? क्या लोग उतने समझदारी से इस बारे में सोचते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बताया कि वो बायो साइको सोशल मॉडल, पर हम साइकियाट्रिस्ट होके, हम डॉक्टर होके, हम खुद कितना अवेयर है सोशल फैक्टर्स के बारे में, या कितना सोचते हैं? हम अपने पेशेंट का कुछ मोलेकुलर डिफेक्ट हो, केमिकल लोचा हो, और वो ठीक करना है, इस पे हमारा साइकेट्री सीमित करते हैं, हमारे उपचार सीमित करते हैं। तो अगर हम खुद ही जानते नहीं हैं, हम खुद ही सोचते नहीं हैं, टालते हैं ये बात, तो हमारा समाज भी तो नहीं वाकिफ होगा ना इससे। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि पहले तो मेंटल हेल्थ के बारे में अपने समाज में बिल्कुल भी इतनी समझदारी से समझ नहीं है। जैसे समझ है, पर एक तो उपचार अवेलेबल नहीं होते, साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं होते, अवेलेबल हो तो उनके तरफ, उनके पास जाने की शर्म, कलंक भावना है, स्टिग्मा है, नहीं जा पाते लोग, और छुपाते हैं। और फिर उसका आगे चलकर उसके लाइफ पे, उसकी शादी वैवाहिक आयुष्य पे, या किसी भी चीज पे उनको, समाज में उनको घृणा को, तिरस्कार को फेस करना होगा, ऐसा सोचकर साइकियाट्री के बारे में तो पहले से ही इतने सारे मिथ्स है। तो उसके सोशल फैक्टर्स तक जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोशल फैक्टर्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि हम लोग भी सीरियसली विचार कर पा रहे, तो हमारा समाज भी नहीं विचार कर पाता कि ये जो अभी सोशल साइकियाट्री के इंटरनेशनल जर्नल से, जैसे अपने पीजीआई चंडीगढ़ के देवाशीष बासु है डॉक्टर, उन्होंने बोला है कि हमें सोशल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। सोशल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये क्या बात है? तो हम इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इतना ज्यादा इंटॉलरेंस है हमको। हमको हमेशा लगता है कि हम सही है, वो गलत है। तो वो कोई भी हो सकता है, जैसे अलग रिलीजन का हो, या अलग कास्ट का हो, या अलग स्टेट का हो। जैसे महाराष्ट्र में है तो हम यूपीओ के बारे में कुछ बोलेंगे। तो कुछ भी, जैसे कंट्री का अलग हो, कोई कंट्री का अलग हो, तो हम ये नहीं समझ पाते कि ये हम सब एक जैसे ही है। हमको लगता है कि नहीं, कोई और है, कोई दूसरा है, कि जिसके वजह से मुझे तकलीफ है, और फिर हम उसको हेट करना चालू कर देते हैं। उसके बारे में हम सच नहीं स्वीकार पाते। हम उसको एक फ्रेम में लगा देते हैं कि ये इस रिलीजन का होगा तो ऐसा ही होगा, ये इस क्रीड का, कास्ट का होगा तो ऐसा ही होगा। तो हम इतना उनको फ्रेम में डालते हैं कि हम खुद नहीं झेल पाते ये, कि हमारे मन में ये सब एक वर्चुअल रियलिटी बन गई है, और ये प्रिजुडिसेस के वजह से बन गई है। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस है, बहुत ज्यादा एग्रेशन है, और बहुत ज्यादा फ्रिंज एलिमेंट्स है कि जो समाज के मेन स्ट्रीम में नहीं है, एकदम परीक पर है। तो ये लोगों में भी एक प्रकार का असंतोष, एक प्रकार की हमेशा हताशा की भावना है। तो ये भी कभी कभी रास्ते पे उतर आती है भावना, हमारी भावना भी जो शक की है, सस्पिशन की है, वो भी रास्ते पे उतर आती है, या प्रत्यक्ष रियलिटी में, व्यवहार में उतरती है। तो ये सब चीजों की वजह से हमारा सामाजिक स्वस्थता और खराब हो जाती है, अस्वस्थता बढ़ जाती है। तो इस चीज के बारे में ना हम समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, ये सबका कनेक्शन जो है वो हम नहीं समझ पा रहे, और वो हम फिर अपने ही समाज के घटक को, अपने ही बाजू वाले को, अपने ही नेक्स्ट मोहल्ले वाले को हम दूषण देते हैं,
उन पे अटैक करते हैं या वो हम पे अटैक करेंगे ऐसे सोचते रहते हैं, इस फियर में रहते हैं, और वो सब दूर करने की हम कुछ भी कोशिश नहीं करते। और फिर एक समाज का घटक दूसरे समाज पे समाज के घटक को डिस्ट्रॉय करता है। इसकी वजह से होता है क्या, पूरा समाज ही डिस्ट्रॉय होता है। तो इसके लिए वो देवाशीष बसु ने बहुत अच्छी तरह से, डॉक्टर देवाशीष बसु, उन्होंने अच्छी तरह से टर्म यूज की है कि सोशल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे कि बॉडी के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि बॉडी का एक पार्ट अपने ही बॉडी के दूसरे पार्ट को एनिमी समझ लेता है, शत्रु समझ लेता है, और उस पर अटैक करते रहता है। तो ये जो बीमारी है ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि हम दवाई भी अच्छी तरह से नहीं दे पाते, क्योंकि एक को हमको रक्षा करना है और दूसरों को मारने से बचाना है, तो उसके लिए जो दवाई है वो भी डेंजरस साबित हो सकती है। इसके सोशल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी यही है कि हमारे सोसाइटी का एक घटक दूसरे घटक को डिस्ट्रॉय करने पे तुला है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा घटक हमारे प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार नहीं, कोई और पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट्स, जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, और वो हम सोच नहीं पा रहे, इसलिए हम खुद सोशल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के शिकार हो रहे, प्रिजुडिस पूर्वग्रह के शिकार हो रहे, गलत विचार के शिकार हो रहे, अफवाहों के शिकार हो रहे। डेफिनेटली लोगों ने ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऑटो इम्यून या फिर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं।